Hello friends, in this video lecture I will discuss about PCR polymerase chain reaction। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए जो टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं उसको। तो आप लोग उस लेक्चर को इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीसीआर। इसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन प्रोसेस जो है इसमें से कितने स्टेप हम लोग कर चुके हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ डीएनए, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट। अब हम लोगों को डिस्कस करना है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं? पीसीआर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपके पास होगा डीएनए होगा तो उसकी कॉपी बनाना विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब पीसीआर क्या है? इन विट्रो टेक्निक है ना, मतलब हम लोग किसी लिविंग सेल के अंदर जो है डाल करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे कॉपी नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन विट्रो बना रहे हैं उसको। अगर अपने डिजायर्ड जीन को कि वेक्टर के थ्रू हम लोग किसी होस्ट में इंसर्ट करा करके वहाँ पे कॉपी बनाते हैं तब उसको बोलते हैं इन विवो। अगर हम लोग क्या करें इसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ लिविंग सेल से हम लोग बनाए किसी भी टेक्निक यूज़ करके, टूल्स यूज़ करके, तो हम लोग उसको बोलते हैं इन विट्रो मीडियम। तो इन विट्रो मीडियम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीसीआर में क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट आपको कौन सा स्टेप पढ़ना है यहाँ पे भी प्रोसेस का? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोग 3 स्टेप जो है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आइसोलेशन, कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे देखेंगे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज होती है कौन सी होती है? टेक्निक यूज होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको नाम नहीं भूलना है। विच टेक्निक रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन? पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा? जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होगा उसकी कॉपी बनाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन इज प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीनोम। अब जो भी होगा आपके पास डीएनए है, डीएनए की कॉपी बना लिए। ओके, तो अब यहाँ पे किसके थ्रू बना रहे हैं? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को जो डेवलप किया था या फॉर्मुलेट किया था कौन किया था? कैरेमुलिस ने किया था। कौन किया था? कैरेमुलिस ने इन 1983। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो आपको स्टेप नहीं भूलना है कि जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है, आप के पास जो डिजायर्ड डीएनए है वो क्या है? वो है डबल स्टैंडर्ड। तो हमको ये देखना है कि जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन में भी देखे हैं, रेप्लिकेशन में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डबल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इस स्टेप को आप क्या बोलते हो? जब डबल स्टैंड्स को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डीनेचुरेशन। क्या बोलोगे? डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे जो डीनेचुरेशन किया जाता है डबल स्टैंडर्ड का, तो इसमें 3 स्टेप होती हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनलिंग और तीसरा प्राइमर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। ओके, आपको 3 स्टेप नहीं भूलनी है। कौन कौन सी स्टेप होती है पीसीआर में? डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन। अब यहाँ पे पहला डीनेचुरेशन है। इसमें डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना, मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, ओके, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई हैं उस बॉन्ड को ब्रेक करना। और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, और इससे क्या बन रहा है? ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको कितने टेम्परेचर अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रोसेस डीनेचुरेशन। ये फर्स्ट स्टेप होती है, आपको इस ऑर्डर में याद रखना है। अब क्या यहाँ पे डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी वो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे पॉलीमरेज आकर के इसको सिंथेसाइज करेगा? नहीं। आप वहाँ पे देख रहे थे क्या चाहिए इसको? प्राइमर। आप क्या चाहिए इसके लिए? एक्सटेंशन के लिए प्राइमर चाहिए इनिशियली। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमर यूज होता है वो कैसा होता है? वो डीएनए प्राइमर यूज होता है। और हम लोग जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कैसा प्राइमर यूज हो रहा था? आरएनए प्राइमर। तो आपको याद रखना है कि इन एनिलिंग ऑफ पीसीआर डीएनए प्राइमर यूज्ड। ओके, यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं होता। बट अब टेम्परेचर क्या होगा? जैसे डीनेचुरेशन करते हैं तो टेम्परेचर को फिर धीरे धीरे कम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और टेम्परेचर अप टू 50 to 60 डिग्री तक होता है। कितना होता है? एनिलिंग के लिए 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास डीएनए के कुछ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं, ये जाकर के जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इससे बाइंड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे?
बाइंड कर जाएंगे। कितने प्राइमर यूज होते हैं? 2 प्राइमर यूज होंगे, आपको याद रखना है। 2 प्राइमर यूज होंगे। एक को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड प्राइमर। ओके, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर क्यों बोलते हैं? देखिए, अब न्यू डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी? ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारे लिए पेरेंटल क्या हो जाएगा? ये पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ दोनों प्राइमर बाइंड होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड पे भी। तो एक में देखिए क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आगे की तरफ जा रहा है, और दूसरे स्ट्रैंड के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक बैकवर्ड प्राइमर, यहाँ पे आपको याद रखना है। और प्राइमर किस एंड पे बाइंड होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे बाइंड होता है। आपको याद रखना है ये भी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम। और प्राइमर कौन होते हैं? डीएनए और के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होंगे। यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं होता है, यहाँ पे डीएनए प्राइमर होता है। और प्राइमर होता क्या है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब यहाँ पे कई जो है न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाएंगे? हमारे प्राइमर बनाएंगे। अब प्राइमर जो है, प्राइमर की साइज जो है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपको याद रखना है लेंथ जो होगी प्राइमर की बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो प्राइमर को क्या करना? हाइब्रिडाइज, मतलब बाइंड करने में दिक्कत होगी। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि प्राइमर का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये कितने जो है न्यूक्लियोटाइड का होता है? 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो प्राइमर होना चाहिए 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होना चाहिए। इनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लीमर्स। आप क्या बोल सकते हैं अगर कभी आ जाए व्हाट इज एम्प्लीमर्स, तो आप याद रखिएगा, इन पीसीआर डीएनए प्राइमर इज नोन एज एम्प्लीमर। दे आर 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, अभी क्लियर है यहाँ पे सभी को। एंड कहाँ पे बाइंड होते हैं? अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आप यहाँ पे देख ही रहे थे कि ये 3 प्राइम एंड पे क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो आपको अभी क्लियर हो गया कि ये दोनों स्ट्रैंड हमारे जो डीनेचरेशन में अलग हुए थे, यहाँ पे क्या होता है? डीएनए के प्राइमर बाइंड होते हैं, डीएनए के प्राइमर बाइंड होते हैं। और ये प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं? 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड। ओके, और ये किस एंड की तरफ बाइंड करते हैं? ये बाइंड करते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 3 प्राइम एंड है, तो ये प्राइमर की कौन सी एंड हो जाएगी? 5 प्राइम। और ये दूसरे टेम्पलेट में देखिए यहाँ पे 3 प्राइम है, तो ये कौन सी हो जाएगी? 5 प्राइम। ओके, नेक्स्ट है प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन के लिए क्या चाहिए था? वहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज ही होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था? वहाँ पे भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते थे ना, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होंगे। डीएटीपीज, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी। यहाँ पे डीएनए की चेन बन रही है, मतलब यहाँ पे यूरेसिल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जिसको हम लोग डीएनटीपीज भी कंबाइंड फॉर्म में बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज होगा, स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? टैग डीएनए पॉलीमरेज। ओके, टैग डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज? क्योंकि ये जो पॉलीमरेज है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या किया गया है? आइसोलेट किया गया है। क्यों थर्मस एक्वेटिकस? दे आर थर्मोस्टेबल, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये जो प्रोटीन है डीनेचर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीसीआर के समय टेम्परेचर कितना है? अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मतलब यहाँ पे हमको ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि इस टेम्परेचर में क्या टॉलरेट कर पाए और फंक्शन कर पाए, मतलब प्राइमर एक्सटेंशन कर पाए। तो जो यहाँ पे प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है? कहाँ से? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। इसीलिए स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज होता है पीसीआर में, उसको हम क्या बोलते हैं? टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन है प्रीवियस में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है अप टू 70 to 75 डिग्री तक पहुँचता है ड्यूरिंग प्राइमर एक्सटेंशन, जिससे ये ऑप्टिमम वर्क करे और हमारे पास चेन एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज। आजकल जो है जो यूज हो रहा है पॉलीमरेज, वो कौन सा हो रहा है? पायरोकॉकस फ्यूरोसस से जो है यूज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफयू पॉलीमरेज। पीएफयू पॉलीमरेज, तो ये इस समय डीएनए पॉलीमरेज जो यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ये जो पीएफयू है, ये कहाँ से आइसोलेट किया गया? पायरोकॉकस फ्यूरियोसस से। इसको हम लोग बोलते हैं पीएफयू। पीएफयू, ओके, क्या बोलते हैं? पीएफयू पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ से आइसोलेट किया गया है? पायरोकॉकस
फ्यूरियोसस से। ओके, तो ये जो है कुछ डीएनए के पॉलीमरेज हैं जिनके आपको नाम याद है। टैग डीएनए पॉलीमरेज कॉमन है, एग्जाम में पूछा भी है, पूछ भी सकता है, तो आपको याद रखना है कि इन पीसीआर विच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज। ओके, और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास सेल मतलब पीसीआर साइकिल का नंबर दिया हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर जो है कितनी कॉपी बनेगी हमारे पास स्ट्रैंड की। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1 बिलियन कॉपी बनती है एट द एंड ऑफ 30 पीसीआर साइकिल। 30 पीसीआर साइकिल के बाद कितनी हमको कॉपी मिल जाएगी? 1 बिलियन। इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। किस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं? m फाइनल इक्वल टू m इनिशियल इंटू टू टू द पावर n। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल। आपको तो पता होगा ना कितने साइकिल चलानी है, 2 टाइम के बाद बंद कर देना है, 3 टाइम के बाद, या 4 साइकिल, 5 साइकिल, इस तरीके से। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल है। इनिशियल फ्रैगमेंट आपको दिया होगा, कितने फ्रैगमेंट जो है आप क्या कहते हैं, कितने स्ट्रैंड यानी कि आप लिए हो ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन, तो आपको इनिशियल जो है मालूम है, और फाइनल आप पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एम्प्लीफिकेशन जो है किस तरीके से होगा ये कर सकते हो। एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखिए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, हीट 94 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग हो गया। फिर एनेलिंग प्रोसेस आ गई। एनेलिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए प्राइमर को यहाँ पे लाइगेट होता है। एनेलिंग मतलब जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमर और जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। किधर बाइंड हुआ है? ये 3 प्राइम एंड की तरफ बाइंड हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंड के 3 प्राइम की तरफ बाइंड हुआ है, और ये इधर भी जो सिंगल स्ट्रैंड है उधर भी 3 प्राइम पे ही बाइंड हुआ है। अब डीएनए पॉलीमरेज कैसा डीएनए पॉलीमरेज है? टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में है। ओके, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस फॉर्म में जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, डाईफॉस्फेट के फॉर्म में, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। तो आपको ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में याद रखना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्शन। अब 30 साइकिल यहाँ पे दे दिया है, इसलिए पूछ सकता है आपको। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में 30 साइकिल ना दे करके कुछ और दिया हो, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला m फाइनल इक्वल टू m इनिशियल इंटू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल। अब आपको चाहे 10 साइकिल दे दे, चाहे 20 साइकिल दे दे, आपको जितना फ्रैगमेंट दिया होगा, स्ट्रैंड दिए होंगे डीएनए के, उतने ही आपको क्या पूछ लेगा, आपको साइकिल पूछेगा। तो आप बता सकते हो कि हम वहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं। मान लीजिए 10 साइकिल के बाद पूछता है, तो 2 टू द पावर 10 इनिशियल मान लीजिए 2 स्ट्रैंड है हमारे पास, इंटू 2। अब जो फाइनल आएगा आप बता दीजिएगा। एम्पलीफाइड 30 साइकिल के बाद एम्प्लीफिकेशन में हमको जो स्ट्रैंड मिला है, देखिए कितने स्ट्रैंड मिले हैं यहाँ पे, 1 बिलियन, अप्रॉक्स 1 बिलियन जो है हमको क्या मिले हैं, फ्रैगमेंट मिले हैं। इस तरीके से हमको स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। इसका एक एनिमेटेड डायग्राम भी है, आप देखिए। डीनेचुरेशन है ना, डीनेचुरेशन, यहाँ पे एनेलिंग हो गई 54, और एक्सटेंशन अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर से ये प्रोसेस होगी। आप देखिएगा, देखिए डीनेचुरेशन, ये स्ट्रैंड क्या हो रहा है डीएनए का, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए अब एनेलिंग होगी, प्राइमर यहाँ पे देखिए ऐड हो गया 3 प्राइम एंड की तरफ, और अब एक्सटेंशन हो रहा है। अब ये देखिए दोनों अलग अलग स्ट्रैंड बन गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से पीसीआर जो है वर्क करता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में भेजिए, या फेसबुक पेज बायो अकेडमी के नाम से बना है, वहाँ पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।